नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मौन रहने के फ़ायदे बताऊंगी कि व्यक्ति को कभी भी हद से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति सोच समझ कर बोलता है उसे कितना फ़ायदा होता है, उसी से जुड़ी हुई एक गौतम बुद्ध की एक शिष्य की कहानी सुनाती हूँ मैं। एक समय की बात है, एक गाँव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था। वहाँ पर प्रसिद्ध गौतम गुरु रहते थे। वहाँ पर उनका एक शिष्य था जो कि बहुत बोलने वाला था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए कहीं जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्य को सुनाता था और हर समय शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई और चुगली करता रहता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता रहता। खुद के मुंह से खुद की तारीफ करता रहता था और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना थी, अगर एक अमीर घर का बालक हूँ, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है, इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने समर्थ के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व किसी का भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बोलकर वहाँ से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और सबसे बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुँच गया और बोला, मैं इस कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि खुद ही मैं जैसे एक बड़ा और एक महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद को ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे पूरा करूँगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुँह से एक शब्द भी मत नहीं निकालो, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प हुआ? यह तो बहुत ही आसान है। 1 महीने तक की ही तो चुप रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए तो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम यही संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह इस समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। पहले उसे चुप रहना बहुत ही आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा। चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास के आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यह देखकर वह पूरा दिन उदास रहा। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया, उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटरा जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए, बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है वह समाज की कल्याण करता है। संकल्प का लेना ही तुम्हारे हाथ में था, उसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में।
तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुम में से भी नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो, तुम अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला तुम्ही पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। अब बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। और वह केवल अपनी ज़रूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता था। बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे। इस प्रकार आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद अब तक उसने एक शब्द ही नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था, इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ है, बहुत सी चीज़ पुकार है, शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबा से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी हो? गुरु ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज़ तुम्हारे कानों में गूंजती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे, तो तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाने पर संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं उसको जंगली जानवर ने खा न लिया। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया। लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। फिर भी शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। वह हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम अपने में से कोई भी चुप नहीं रह सकता। हम सब सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि तू गलत है और मैं सही हूँ। और इस तरीके से वह सब एक दूसरे की सारी गलत बातों को ग्रहण करते हैं। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम ज़िंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इतना समझ में हम अपना समय और अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वक्त को हम खो देते हैं। लेकिन इसके बदले में मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ है और सब बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता। मैंने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है गुरुजी? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना ही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रह चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने हो चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। तब तो सभी गुरु भाइयों ने उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है।
उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना रहा, लेकिन वह अब वैसा नहीं था जैसा गया था। वह बिल्कुल बदल चुका था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जाता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बनी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गई। भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बातें करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सरल और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभियान में हूँ? क्या अभी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, तुम अभी भी अभियान में हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत से आवाज़ हो रही थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि कहीं वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कह रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों को, गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, उसे समझ मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। मैं गुरु भाइयों के एक दूसरे से चुगली करता था, उनका मजाक बनाता था। तब मुझे यही लगता कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं यही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक यह सारे शोर शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन सारी आवाज़ मेरी अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उसी घने जंगल में कोई बोलने वाला नहीं था और भीतर कोई आवाज़ बची ही नहीं थी। और मैं उसी उसी दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अब भी कुछ आवाज़ आ रही है थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वह सभी आवाज़ जो मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, वो थी हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ और पानी के बहने की आवाज़। यह सभी आवाज़ ही मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, ईश्वर, यह कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने की बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले ही जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी उतना शांत रहा। हे गुरुदेव, मैं अपने गुरु भाइयों से बात की, आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, अब मैं सब कुछ कर देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत और मौन हूँ। जब मैं खुद में ही शोर करना चाहता हूँ, तब भी मैं एकांत ही होता हूँ। यह सब दिखाई पड़ने लगा, सब सुनाई पड़ने लगा। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा। हम शांति रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम उतनी जितनी ज़रूरत है उससे भी कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनाना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद करना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसी समझ में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है। हमेशा एक दूसरे से शिकायत में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्हें कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना, और यह बोलना ही हमें कभी कभी अपने भीतर की ओर लौट नहीं देता।
क्योंकि हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। बाहर ही ये क्या, इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे ताकि उन्हें ज़्यादा न बोलना पड़े, ज़्यादा न सुनना पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता और शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिससे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। इसी के साथ गौतम बुद्ध कहते हैं कि इंसान को अपने शब्दों पे, अपनी वाणी पे विराम करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत होती है वहीं इंसान को बोलना चाहिए, क्योंकि चुप्पी से बड़ा धन कुछ भी नहीं होता। इसी के साथ मेरी गौतम बुद्ध की कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। हर हर महादेव।